नमस्कार। आज माँ भगवती का नवरात्रि का चौथा दिन। इस दिन हम माँ भगवती की पूजा कूष्मांडा देवी के रूप में करते हैं। कॉस्मिक जैसे छोटा रूप, बीज रूप में माँ की शक्ति। अब माँ भगवती के हमने जो 3 भाग में हम देखते हैं ना, काली, लक्ष्मी और सरस्वती, तो यहाँ पे अब चौथे दिन हमारा लक्ष्मी के स्वरूप शुरू हो जाता है, जो राशि जैसे सात्विक राशि और तामसी प्रवृत्तियों में से राशि प्रवृत्ति का प्रतीक आ जाता है। अब हम तैयार हैं, मतलब कर्म करने के लिए। हमने देखा था कि चंद्रघंटा देवी जो कि अब पूरी तरह तैयार हैं अपने पराक्रम के लिए। तो माँ कूष्मांडा का स्वरूप है ना, एक गर्भवती महिला का होता है। तो आपने देखा होगा जो गर्भ होता है ना, उसको भी हम एक है ना घट लिए हुए हैं, वो तो घट बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो गर्भवती माँ भगवती हैं वो परमात्मा का बीज उनके अंदर है। मीन्स एक गर्भवती हो गई हैं वो, और वो एक जैसे कि अब समय आने पे ऊर्जा वो चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है। और अब ये देखो, ये बड़ा विलक्षण एक मतलब प्रकृति किस तरह से डेवलप हो रही है, इंसान किस तरह से डेवलप हो रहा है, पूरी सृष्टि किस तरह से बढ़ रही है, स्टेप बाय स्टेप आगे। उस रूप में अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये पूरा एक ज्ञान है इसके अंदर, एक ज्ञान स्वरूप का जो बीज है। मीन्स जो आत्मा शक्ति का विकास, एक शरीर बन गया है, मन बन गया है, बुद्धि बन गई है, वो डेवलप हो गई है, समाज को हम देने के लिए डेवलप हो गए। अब साथ साथ परमात्मा का प्रकट होने का समय आ गया है, यानी कि अब उसका गर्भ पड़ा है, अब बीज पड़ा है, कंसीव हुआ है। तो जो योगी हैं, जो साधक हैं, वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि, और जो महिलाएं जिनको जो गर्भ धारण करती हैं वो समझ सकती हैं कि किस तरह से सना सना वो उनके अंदर एक कुछ डेवलप होता है, और उसको अब इंतजार करती हैं। उसमें कुछ कष्ट होते हैं, कुछ सुख होता है, कुछ सब कुछ मिला जुला रूप होता है। तो इस तरह की अवस्था एक साधक की होती है, एक योगी की होती है। और माँ भगवती की साधना में जब हम आगे चलते हैं, अब यहाँ माँ भगवती की साधना हमारी खुद की अंदर की शक्ति का डेवलपमेंट है, हमारी खुद की ऊर्जा का बढ़ना है। माँ भगवती कोई काल्पनिक देवी ऐसे नहीं, वो सिंबल्स के रूप में हम उनको देखते हैं। अब उन सिंबल्सों का समय आ गया है कि हम अपने अंदर उसको जागृत करें, उसको अपने जागृत रूप में देखें। और हम चाहे हम कोई घर में महिला है, काम कर रही है, घरेलू महिला है, या कहीं कोई भी काम कर रही है, अपने बच्चे को देख रही है, कोई पुरुष है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, अपना छोटा मोटा काम कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में, देश में योगदान दे रहा है, सेवा कर रहा है, किसी भी तरह का कोई रोल कर रहा है, वहाँ पे वो योगी का काम करता है। ऐसे जो कल्पना करते हैं कि कोई साधक और साधु और योगी का मतलब कोई भगवा कपड़ों में या कोई जंगल में या कोई छोड़ना, ऐसा नहीं। हर कोई साधु है ना, कोई कबीर ने बोला है साधु कोई वेश नहीं है, साधु एक स्वभाव है। तो जो साधु स्वभाव का होता है वो कहीं भी है, किसी भी वेश में है, कुछ भी कर रहा है, वो साधु है। और जो अपने अंदर माँ भगवती की ऊर्जा का आह्वान कर रहा है, समाज में जहाँ भी जो भी कोई है और अपने अंतर साधना में लीन है, अपने को साध के रखा हुआ है, उसने हर समय अपने अंतरात्मा को भी देख रहा है, अंदर भी और बाहर भी, दोनों जगह समन्वय के साथ जी रहा है, वो सब साधक हैं, वो सब योगी हैं। योगी कोई ऐसा नहीं है कि कहीं कोई आसन लगा रहा है, कहीं कोई विशेष कोई वेशभूषा में घूम रहा है या विशेष काम कर रहा है। हर साधारण व्यक्ति साधारण नहीं है, वो असाधारण है, वो योगी है। वो चलते फिरते अपने काम को करते हुए भी अपने अंतरों और बाहर में अपना विकास कर रहा है। यहाँ पे कूष्मांडा देवी जो हैं, उनके अंदर वो गर्भ विकसित हो रहा है, एक साधक के रूप में है एक तरह से। तो कूष्मांडा देवी एक माँ के रूप में है, जो कि एक गर्भ धारण किए हुए है। और वो गर्भ जैसे कि एक प्रकृति में सबसे पहले कोई कॉस्मिक सेल से ये प्रकृति स्फुटित होगी, उस जो ये ब्रह्मांड है उसमें से ये सब कुछ आया होगा। तो वो किस तरह डेवलप हुआ होगा और किस तरह से एक व्यक्ति, अभी हम यहाँ देवी शक्ति के रूप में देख रहे हैं उसको, जो हमारे भारत में पहले शायद दुनिया में हमारा देश है जहाँ किसी परमात्मा के किसी रूप की पूजा होती है जो स्त्री के रूप में है। पूरी दुनिया में स्त्री के रूप में कोई परमात्मा नहीं है, कहीं भी पूजा नहीं होती है। और परमात्मा वास्तव में ना स्त्री है ना पुरुष है, वो हम अपनी मान्यता, अपनी भावनाओं के अनुसार उसको ऊर्जाओं का इस तरह का रूप देते हैं। तो हमारे भारत ही ऐसा देश है जो स्त्री के रूप में दिखता है। और यहाँ पे ये देखो कि अब वो तैयार है, लेकिन वो खुद तैयार है, लेकिन आगे भी अपनी पीढ़ी को बढ़ाना है, उसको आगे भी उसको वो ज्ञान प्रदान करना है, ज्ञानवान एक चेन बनानी है उसकी। तो वो माँ है जो गर्भवती है और एक
बच्चे को जन्म देने को तैयार है, यानी कि वो खुद पहले ज्ञान उसने प्राप्त किया, खुद तैयार है, अब वो समाज को योगदान दे के उस चैन को बढ़ाने वाली है। तो उस तरह की शक्ति जो हमें बताती है कि पहले हमें तैयार भी होना है और दूसरों को भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना है, ज्ञान प्रदान करना है, पहले ज्ञान को प्रकट करना है। तो ये सब हमारी अंतर की घटनाओं से अगर हम जोड़ के देखते हैं माँ भगवती के स्वरूप को, तब हम उसके वास्तविकता को पहचान पाते हैं। उससे अलग हम ये देखते हैं कि वो चमत्कार है और उससे बहुत बड़ा चमत्कार है जो कि सर्वसुलभ है, सर्वव्यापक है, वो सबके अंदर है और सब उसका लाभ ले सकते हैं। तो उस देवी को हम अपने अंदर आह्वान करते हैं और देखते हैं, और उसकी एक माँ की जो गरिमा है वो यहाँ से शुरू होती है और वो हमारे अंदर, सबके अंदर वो भाव है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उसके अंदर वो भाव है जो कि उस परमात्मा के बीज को कंसीव करने का और उसको तैयार होने का, अपनी आत्मिक स्वरूप को प्रकट करने के लिए। तो ऐसे माँ भगवती का ये कूष्मांडा का स्वरूप है और ये रजोगुण से संबंधित है, इसलिए माँ लक्ष्मी के रूप में इसको नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। माँ लक्ष्मी को है ना, वो खीर बहुत प्रिय है। तो खीर का जो होती है ना, वो चावल और दूध से बनती है। तो दूध भी सफ़ेद है और चावल भी सफ़ेद है। तो दूध जो है उसको हम खीर बोलते हैं और यहाँ पे हम चावल को हम अक्षत बोलते हैं। जो अक्षत मतलब जो हमें जिसका क्षय नहीं होता। अब दोनों जब मिलते हैं तो चावल नहीं रहता, दूध नहीं रहता। जब दोनों मिल जाते हैं तो वो खीर बन जाती है। तो जब हम अपना दो लोग मिलके, जब दो शक्तियाँ मिलके जब अपने को एक लीन करते हैं, एक हो जाते हैं, जब जीव आत्मा और परमात्मा एक होने लगते हैं, फिर वो जो स्वरूप होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप के रूप में आता है। इसलिए उनको खीर के रूप में हम देते हैं। लेकिन तीसरी एक चीज़ और होती है उसमें, वो है उसके अंदर मिठास, एक मीठी चीज़, एक चीनी, शक्कर। तो शक्कर जो है उसके अंदर है पर दिखती नहीं है। तो इसी तरह से एक प्रेम है हमारे अंदर जो दिखता नहीं है लेकिन हम सबको जोड़ के रखता है और हमको प्रेरित करता है अपने आप को समर्पित करने के लिए। आत्मसमर्पण के प्रतीक के रूप में हमारी रजोगुण की प्रवृत्ति जब काम करती है तो जीव और आत्मा के मिलन के रूप में, तो वो जो कंसीव हो रहे हैं और वो जो प्रेम है, वो प्रेम की यहाँ से शुरुआत है। जैसे तो ये रजोगुण जो है वो कोई बहुत ही ऐसे हम सोचते हैं कि रजोगुण एक पुरुषार्थ, तो उस तरह का पुरुषार्थ नहीं, एक प्रेम का पुरुषार्थ, एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए पुरुषार्थ करने का, एक सकारात्मक रूप से देखने का एक हमको नज़रिया बनाना पड़ेगा, जिसमें हमको अपने परिवार, अपने समाज और अपने लोगों के साथ ऐसी खीर की तरह चावल और जैसे दूध मिल के खीर बनते हैं और एक मिठास होती है, तो वो मिठास हमारे अंदर आनी चाहिए। सबके साथ घुल मिल के और इस पूरी ज़िंदगी को एक यहीं पे स्वर्ग की तरह अनुभव कर सकें, उसके सुख ले सकें। ऐसे माँ हमको भगवती लक्ष्मी प्रेरणा देती है। और ये कूष्मांडा देवी, ये 3 दिन जो हैं माँ लक्ष्मी के होते हैं। तो हमने कूष्मांडा देवी के रूप में जाना और इनकी कृपा हमको मिले और ये सब गुण हमारे अंदर प्रकट हों, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए।